ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस द्वादशी को भगवान श्री हरि विष्णु के कुरुम अवतार की पूजा की जाती है। इसीलिए पौष मास की शुक्ल द्वादशी कुरुम द्वादशी के नाम से जानी जाती है। भगवान विष्णु के कुरुम अवतार की विधि विधान से पूजा करके कथा सुनने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कुरुम द्वादशी के दिन दान का भी बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस दिन दान पुण्य करने से सारे पाप नष्ट होकर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी श्रोता अपना सहयोग इस चैनल के साथ बनाए रखते हैं। इसी तरह आगे भी अपना सहयोग बनाए रखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों में शेयर करना और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और भगवान के निमित्त समय समय पर कमेंट करते रहना। तो हमेशा की तरह आज भी सुनते हैं एक छोटी सी कहानी गणेश जी भगवान की। तो प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, प्रतिष्ठित संत बात की बंजर दक्षिण क्षेत्र को देखकर बहुत ही दुखी थे। इसीलिए वे भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी समस्या बताई। तो पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी शिव जी के पास जाओ और वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो पितामह ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि अगस्त्य ने भगवान भोले शंकर की पूजा करनी शुरू कर दी। कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि अगस्त्य के सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा कि क्या वरदान मांगते हो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। तो ऋषि अगस्त्य साक्षात अपने सामने भोले शंकर को देखकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्या बताई। तो भगवान शिव ऋषि अगस्त्य की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके कमंडल में कुछ पवित्र जल डाला और दक्षिण में एक उपयुक्त स्थान पर इसका उपयोग करने की सलाह दी। शिवजी के कहे अनुसार ऋषि अगस्त्य कुडाकू पर्वत पर पहुंच गए। पर उस समय ऋषि अगस्त्य के ध्यान का समय था। तो अपने ठीक समय पर वो अपना ध्यान करना चाहते थे, पर वो सोच रहे थे कि कमंडल कहाँ पर रखूं। मुझे तो एक निश्चित स्थान पर रखने के लिए कहा है। इस तरह देखते रहे, तभी उन्हें एक बालक दिखाई दिया। तो उसे देखकर ऋषि बहुत ही खुश हुए। उसके पास जाकर कहा कि बेटा, मेरे ध्यान का समय है, तुम इस पानी के कमंडल को थामो। जब तक मेरा अनुष्ठान समाप्त ना हो जाए तब तक इस पानी से भरे कमंडल की रखवाली करना। तो वह लड़का गणेश जी था, जिन्होंने एक लड़के का भेष धारण कर रखा था। उनका उद्देश्य ऋषि अगस्त्य को पवित्र स्थान पर पानी के पड़े बर्तन को छोड़ने में मदद करना था। तो इस प्रकार उन्होंने बर्तन को ले लिया और सही स्थान पर रख दिया और स्वयं वहाँ से चले गए। जब ऋषि अपना ध्यान समाप्त करके लौटे तो लड़का कहीं नजर नहीं आया। तभी ऋषि ने देखा कि कमंडल के पास एक कौवा बैठा है। तो ऋषि ने उस कौवे को भगाने की कोशिश की। मारने तो कौवे के लगे थे, पर वह कमंडल के जाकर लग गई और कमंडल वहाँ पर उल्ट गया और फिर कमंडल में से जल की धारा बह निकली, निरंतर प्रवाह के रूप में बाहर आई, जिससे पवित्र कावेरी नदी का जन्म हुआ। कहते हैं कि इस बात का समर्थन करने के लिए 3 मूर्तियों वाला एक ही मंदिर है, जहां भगवान शिव, भगवान गणेश और ऋषि अगस्त्य की मूर्तियां विराजमान हैं। यहाँ पर पास ही में एक तालाब है। उस तालाब को उसी झरने से पानी मिलता है जो कावेरी नदी को पानी देता है। इस तरह भगवान गणेश के माध्यम से कावेरी नदी की उत्पत्ति हुई थी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। हमने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के कुरुम अवतार की कथा। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कुरुम रूप में लिया था। कुरुम अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। कुरुम अवतार में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर जी के अंशावतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में
पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देखी जिसके सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी से वह माला मांगी, जिसके बाद विद्याधरनी ने आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। तो उस माला को लेकर बहुत ही खुश होकर ऋषि दुर्वासा उस माला को अपने मस्तक पर लेकर आगे चलने लगे। उसी समय दुर्वासा ऋषि ने ऐरावत पर देवताओं के साथ देवराज इंद्र को आते हुए देखा। तो उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस दिव्य माला को अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र को दे दी। तो देवराज इंद्र ने उस माला को लेकर अपने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने ऐसी दिव्य माला को अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। तो इसे देखकर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र पर गुस्सा करते हुए कहने लगे कि हे देवराज, आपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर मेरी दी हुई माला का आदर तक नहीं किया। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाए। तो ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। श्राप के कारण देवराज इंद्र के प्रिय ऐरावत भी उनसे दूर हो गया। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोगों को माता लक्ष्मी से वंचित होना पड़ा। तीनों लोगों का वैभव भी लुप्त हो गया। जिसके बाद सभी देवता भगवान पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और वहां जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि जो कुछ हमारा खो गया है उसे वापस पाने का कोई सुझाव दो। तो उनकी बात सुनकर पितामह ने कहा कि आप सब भगवान विष्णु के पास जाओ, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो पितामह की सलाह पर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगा उससे देवताओं की शक्ति वापस आ जाएगी और वे अमर हो जाएंगे। प्रभु श्री हरि ने विश्व के पुनर्निर्माण और माता लक्ष्मी के पुनरुद्धार के लिए समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन सभी देवता इसे अकेले कर पाने में समर्थ नहीं थे। तो उन्होंने असुरों को इस कार्य में शामिल करने की योजना बनाई और प्रभु ने देवराज इंद्र को यह कार्य सौंपा और कहा कि तुम असुरों के पास जाओ और उन्हें अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य में सहायता के लिए राजी करो। तब देवराज भी इस कार्य में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। यह पहला कार्य ऐसा था जिसे देव और दानव साथ में करने वाले थे। इससे पहले इन दोनों समूहों में सिर्फ घमासान युद्ध ही देखने को मिला था। मगर समुद्र मंथन इतना सरल नहीं था, इसीलिए श्री हरि विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मंथनी बनाकर खड़ा कर दिया गया। परंतु फिर भी समुद्र को मंथने के लिए किसी लंबी रस्सी का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब प्रभु ने देवादिदेव महादेव से उनके गले के नाग वासुकी को इस कार्य को करने के लिए देने का आग्रह किया। तो भगवान शंकर जी इस बात के लिए मान गए। भगवान शंकर जी ने नाग वासुकी को इस काम के लिए उन्हें सौंप दिया। अब दोनों समूहों में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा कि इस रस्सी रूपी नाग को कौन सा हिस्सा किस समूह के पाले में आएगा। इसे लेकर जब असुरों ने पूछा कि कौन सा हिस्सा मजबूत है, तो उन्होंने मुख के हिस्से को लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु के कहे अनुसार असुरों ने भी मजबूत हिस्से को लेने का निर्णय किया और देवताओं को वासुकी का पिछला हिस्सा मिला। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा कि मंदराचल पर्वत धीरे धीरे जल में समा रहा है, क्योंकि उसका भार उठाने के लिए कोई मजबूत वस्तु वहां पर नहीं थी। अब सारे सोच में पड़ गए कि समुद्र मंथन पूरा कैसे होगा। तब तारणहार प्रभु ने स्वयं कच्छप का अवतार धारण करते हुए उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कहा जाता है कि प्रभु के इस कुरुम अवतार में उनकी पीठ का हिस्सा 1,00,000 योजन से भी ज्यादा था और उन्होंने मंदार पर्वत को तब तक उठाई रखा जब तक समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला,
जिसे महादेव जी ने पिया था, क्योंकि उनके अलावा इस संसार में कोई भी उस हलाहल को पीने की क्षमता नहीं रखता था। हलाहल को पीते ही महाकाल का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। हलाहल के बाद समुद्र में से कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि जैसे रत्नों सहित 13 और रतन और अप्सराएं बाहर आई और सभी के अंत में समुद्र से माता लक्ष्मी का भी उदय हुआ। उनके आते ही देवताओं की श्रीवृद्धि हो गई। तब सभी देवताओं ने नमस्तक होकर प्रभु के कुर्म अवतार को सत सत नमन करते हुए उनका गुणगान किया और इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने एक बार फिर धरती पर विश्व का निर्माण किया। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती को देखा। उसका मुंह तो बहुत सुंदर था, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसीलिए सारे उसे कुब्जा कहकर पुकारते थे। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यह चंदन किसके लिए लेकर जा रही हो कल्याणी? हमें सारी बात सही सही बता दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दे दो। इसका दान करने से तुम्हारा बहुत ही जल्द परम कल्याण हो जाएगा। तो उपटन आदि लगाने वाली सेंद्री कुब्जा ने कहा कि परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत ही भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी उत्तम नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंद हास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधी करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 अंगुलियां उसकी ठोड़ी में लगाई तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। तो उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल निस्तंभ तथा पीन पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि वीर शिरोमणि, आइए घर चलें। अब मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि आपने मेरे चित्त को मथ डाला है। पुरुषोत्तम, मुझ दासी पर आप प्रसन्न होइए। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों की मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा कि सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहां आऊँगा। हमारे जैसे बेघर के बटोइयों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे, तब उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट और उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से ही स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग
मिलन की आकांक्षा जग उठती थी, यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सारा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। तो उसे देखकर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते ही देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई और एक ही क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार के 2 टुकड़े कर डाले, जैसे कोई बहुत ही बलवान मतवाला हाथी खेल खेल में ईख को तोड़ डालता है। जब धनुष टूटा तो उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं गूंज गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। इस तरह धनुष को टूटा हुआ देखकर धनुष के रक्षक आताताई असुर अपने सहायकों के साथ श्री कृष्ण को भला बुरा कहने लगे। वे भगवान श्री कृष्ण को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, कहने लगे कि पकड़ लो, बांध लो, ये जाने ना पाए। उस दुष्ट का अभिप्राय जानकर बलराम और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया और उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। जब नगरवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज, साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि हो ना हो ये दोनों भाई कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर, जहाँ छकड़े थे वहाँ पर लौट गए। तीनों लोगों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने उन सब का परित्याग कर दिया और ना चाहने वाले भगवान का वरण कर लिया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन्हीं पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे थे। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रिज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरह आतुर होकर मथुरावासियों के संबंध में जो जो बातें कही थी, वे सारी बातें यहाँ पर सत्य हुई। सचमुच वे तो परमानंद में मगन हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है, इस बात का पता लगाकर उसी रात को वहीं आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला, यह सब उनके लिए एक खिलवाड़ ही था। यह सब करने के लिए उन्हें कोई परिश्रम या कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी थी। ये सब तो उन्होंने खेल खेल में कर दिया था। जब इस बात का पता कंस को चला तो वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद भी नहीं आई। उसे जागृत अवस्था में तथा स्वप्न में भी बहुत से ऐसे अपशुगन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है, परंतु सिर दिखाई नहीं देता। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियां उसे दो दो दिखाई पड़ती है। छाया में छेद दिखाई पड़ता है। कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का धूं धूं शब्द सुनाई नहीं पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते हैं। कंस ने जब स्वप्न अवस्था में देखा कि वह प्रेतों को गले लगा रहा है, गधे पर चढ़कर चल रहा है और विष खा रहा है
उसका सारा शरीर तेल से तर है, गले में जपा कुसुम की माला है और नंगन होकर कहीं जा रहा है। कंस ने इस तरह स्वपन और जागृत अवस्था में कई तरह के और भी बहुत सारे अपशुगुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी ही चिंता हो गई और वह मृत्यु से डर गया। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। हे राजन, जब रात बीत गई और सूर्य नारायण पूर्व समुद्र से ऊपर उठे, तब राजा कंस ने दंगल का महोत्सव प्रारंभ कराया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया। तुरही, भेरी आदि बजने लगे। लोगों के बैठने के जो मंच थे, उन्हें फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंधनवारों से सजा दिया गया। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथास्थान पर बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जाकर बैठ गए। राजा कंस भी अपने मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों यानी कि छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठे। इस समय भी अपशुगनों के कारण उनका चित्त घबराया हुआ था और फिर पहलवानों के ताल ठोंकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में आ उतरे। चारूण, मुष्टिक, कुट, सल और तोशल आदि प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंट दी और फिर जाकर वे भी एक मंच पर बैठ गए। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, काम, क्रोध आदि स्त्रुओं को पराजित करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर दंगल के अनुरूप नगाड़े की ध्वनि सुनकर रंगभूमि देखने के लिए चल पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर पहुंचकर देखा कि वहां महावत की प्रेरणा से कुवलियापिड़ नाम का हाथी खड़ा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कमर कस ली और घुंघराली अलकें समेट ली तथा मेघ के समान गंभीर वाणी से महावत को ललकार कर कहा कि महावत, ओ महावत, हम दोनों को रास्ता दे दो, हमारे मार्ग से हट जाओ। अरे ओ महावत, सुनता नहीं है क्या? देरी मत करो, हमें यहाँ से अखाड़ा देखने के लिए जाना है, हमें रास्ता दे दो, नहीं तो मैं हाथी के साथ तुझे भी यमराज के घर पहुँचा दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने महावत को जब इस प्रकार धमकाया तो वह क्रोध से तिलमिला उठा और उसने काल, मृत्यु तथा यमराज के समान अत्यंत भयंकर कुवलियापिड़ हाथी को अंकुश के मार से क्रोधित करके श्री कृष्ण की ओर बढ़ा दिया। कुवलियापिड़ ने भी भगवान की ओर झपट कर उन्हें बड़ी तेजी से अपनी सूंड में लपेट लिया, परंतु भगवान तो हाथी की सूंड से बाहर निकल आए और हाथी को एक जोरदार घुसा जमाकर उसके पैरों के बीच में जाकर छिप गए। अब भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने ना देखकर कुवलियापिड़ हाथी को बड़ा ही क्रोध आया और उसने सूंघ कर भगवान को अपनी सूंड से टटोल लिया और फिर सूंड में पकड़ लिया, परंतु भगवान अब की बार भी बलपूर्वक अपने आप को उसे छुड़ा लिया। इसके बाद भगवान उस बलवान हाथी की पूंछ पकड़कर खेल खेल में ही उसे 100 हाथ तक घसीटते हुए ले गए, जैसे गरुड़ सांप को घसीट कर ले जाता है। जिस प्रकार घूमते हुए बछड़े के साथ बालक घूमता है, अथवा स्वयं श्री कृष्ण भगवान जिस प्रकार बछड़ों से खेलते थे, वैसे ही वे उसकी पूंछ पकड़कर उसे घुमाने और खेलने लगे। जब वह दाएं से घूमकर उनको पकड़ना चाहता था, तब वे बाईं ओर आ जाते, जब वो बाईं ओर घूमता तो वो दाईं ओर आ जाते। कुछ देर तक इसी तरह करते रहे। उसके बाद भगवान ने हाथी के सामने आकर एक जोर से गुस्सा जमाया और वे उसे गिराने के लिए इस प्रकार से उसके सामने से भागने लगे, मानो वह अब पकड़ लेगा, अब पकड़ लेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो दौड़ते दौड़ते एक बार खेल खेल में पृथ्वी पर गिरने का अभिनय किया और झट से वहां से उठ खड़े हुए। उस समय वह हाथी क्रोध से जल भून रहा था। उसने समझा कि वो गिर पड़े हैं और उसने बड़े जोर से अपने दांत जमीन पर मारे। जब कुवलियापिड़ का यह आक्रमण व्यर्थ हो गया,
तो उसे गुस्सा और भी अधिक आ गया। वह महावतों की प्रेरणा से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। जब भगवान मधुसूदन ने देखा कि वह हाथी मेरी ओर झपट रहा है, तब वे उसके पास चले आए। अपने एक ही हाथ से उस हाथी की सूंड को पकड़कर धरती पर पटक दिया। उसके गिर जाने पर भगवान ने सिंह के समान खेल खेल में उसे पैरों से दबाकर उसके दांत उखाड़ लिए और उन्हीं से हाथी और महावतों का काम तमाम कर दिया। हे राजन, मरे हुए हाथी को छोड़कर फिर भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में उनके दांत लिए और रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा बहुत ही देखने योग्य थी। उनके कंधे पर हाथी का दांत रखा हुआ था और सारा शरीर रक्त और मद की बूंदों से सुशोभित था और मुख कमल पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के ही हाथों में कुवलिया पीड़ के बड़े बड़े दांत शस्त्र के रूप में सुशोभित हो रहे थे और कुछ ग्वाल बाल उनके साथ चल रहे थे। इस प्रकार उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ रंगभूमि में पधारे, उस समय वे पहलवानों को वृज कठोर शरीर, साधारण मनुष्यों को नर रतन, स्त्रियों को मूर्तिमान कामदेव, गोपों को स्वजन, दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक, माता पिता के समान बड़े बूढ़ों को शिशु, कंस को मृत्यु, अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व और भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को इष्ट इष्ट देव जान पड़े। सबने अपने अपने भाव अनुरूप रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभित्स, शांत और प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। हे राजन, वैसे तो कंस बड़ा धीर वीर था, फिर भी जब उसने देखा कि इन दोनों ने कुवलिया पीड़ हाथी को मार डाला, तब उसकी समझ में यह बात आ गई कि इनको जीतना तो बहुत कठिन है, तो वह उस समय बहुत ही घबरा गया। श्री कृष्ण और बलराम की लंबी लंबी बाहें थी। पुष्पों के हार, वस्त्र और आभूषण आदि से उनका वेश बड़ा ही विचित्र हो रहा था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्तम वेश धारण करके दो नट अभिनय करने के लिए आए हैं। जिनके नेत्र एक बार उन पर पड़ जाते थे, बस वहीं लगकर रह जाते थे। यही नहीं, वे अपनी कांति से उसका मन भी चुरा लेते थे। इस प्रकार दोनों रंगभूमि में शोभायमान हुए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, मंचों पर जितने लोग बैठे थे, वे मथुरा के नागरिक और राष्ट्र के जन समुदाय पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उनके नेत्र और मुख कमल खिल उठे, उत्कंठा से भर गए। वे नेत्रों के द्वारा उनकी मुख माधुरी का पान करते करते तृप्त नहीं होते थे, मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हों, जीभ से चाट रहे हों, नासिका से सूंघ रहे हों और भुजाओं से पकड़कर हृदय से सटा रहे हों। उनके सौंदर्य, गुण, माधुर्य और निर्भयता मानो दर्शकों को उनकी लीलाओं का स्मरण करा दिया और वे सारे लोग आपस में उनके संबंध की देखा सुनी बातें करने लगे। ये दोनों साक्षात भगवान नारायण के अंश हैं। इस पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं। अंगुली से दिखलाकर कहते कि ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जन्मते ही इन्हें वसुदेव ने गोकुल में पहुंचा दिया था। इतने दिनों तक ये वहां छिप कर रहे और नंद जी के घर में पल बढ़कर बड़े हुए हैं। तभी दूसरा बोल पड़ता है कि इन्होंने ही तो पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केसी और धेनुका आदि का और दुष्ट दैत्यों का वध किया है तथा यमलार्जुन का उद्धार किया है। तभी दूसरा कहता है कि इन दोनों ने ही तो गौओं और ग्वालों को दावानल की ज्वाला से बचाया था। कालिया नाग का दमन और इंद्र का भी मान मर्दन इन्होंने ही किया था। तभी तीसरा कह उठता है कि इन्होंने 7 दिनों तक एक ही हाथ पर गिरिराज गोवर्धन को उठाई रखा था और उसके द्वारा आंधी, पानी तथा वज्रपात से गोकुल को बचा लिया था। वहाँ की गोपियाँ इनकी मंद मंद मुस्कान, मधुर चितवन और सर्वदा एक रस प्रसन्न रहने वाले मुखार बिंद के दर्शन से आनंदित रहती थी।
और अनायास ही सब प्रकार के तापों से मुक्त हो जाती थी। कहते हैं कि ये यदुवंशी की रक्षा करेंगे। यह विख्यात वंश इनके द्वारा महान समृद्धि, यश और गौरव को प्राप्त करेगा। और साथ में जो दूसरे खड़े हैं, ये श्याम सुंदर के बड़े भाई कमल नयन श्री बलराम जी हैं। हमने किसी किसी के मुंह से ऐसा भी सुना है कि इन्होंने ही प्रलंबासुर, वत्सासुर और बकासुर आदि को मारा है। जिस समय दर्शकों में यह चर्चा हो रही थी और अखाड़ों में तुरही आदि बज रहे थे, उस समय चारण ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम को संबोधन करके यह बात कही कि नंद नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीरों के आदरणीय हो। हमारे महाराज ने यह सुनकर कि तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े ही निपुण हो, तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय कार्य करती है उसका भला होता है, और जो राजा की इच्छा के विपरीत कार्य करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वालिये प्रतिदिन आनंद से जंगलों में कुश्ती लड़ लड़कर खेलते रहते हैं और गायें चराते हैं। इसीलिए आओ, हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ें। ऐसा करने से हम पर सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजा का प्रतीक है। इस तरह कहते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण तो चाहते ही थे कि इनसे दो दो हाथ कर लिए जाएं। इसीलिए उन्होंने चारुण की बात सुनकर उनका अनुमोदन किया और देश काल के अनुसार यह बात कही कि चारुण, हम भी इन भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हमें इनको प्रसन्न करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। किंतु चारुण, हम लोग अभी बालक हैं, इसीलिए हम अपने समान बल वाले बालकों के साथ ही कुश्ती लड़ने का खेल करेंगे। कुश्ती समान बल वालों के साथ ही होनी चाहिए, जिससे देखने वाले सभासदों को अन्याय के समर्थक होने का पाप ना लगे। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर चारुण ने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो? तुम और बलराम ना तो बालक हो और ना ही किशोर हो, तुम दोनों तो बलवानों में श्रेष्ठ हो। तुमने अभी अभी 1000 हाथियों का बल रखने वाले कुवलियापिड़ हाथी को खेल खेल में मार डाला है। इसलिए तुम दोनों को हम जैसे बलवानों के साथ ही लड़ना चाहिए, इसमें अन्याय की कोई बात नहीं है। इसीलिए हे श्री कृष्ण, तुम मुझ पर अपना जोर आजमाओ और बलराम के साथ मुष्टिक लड़ेगा। तो इस प्रकार बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने चारुण आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया। जोड़ बंद कर दिए जाने पर श्री कृष्ण चारुण से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। इस प्रकार दांव पेंच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर धकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते और उठाकर पटक देते, छूटकर भाग निकलते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले जाता, गले में लिपट जाने पर धकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे कर देता। हे राजन, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी वहां पर आई हुई थी। जब उन्होंने देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाई जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणावश आपस में बातचीत करने लगी कि यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। तभी दूसरी बोल पड़ती है कि देखो बहन, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम हो रहे हैं,
परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। तभी दूसरी बोल पड़ती है कि जितने लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर देख रहे हैं उन्हें जरूर धर्म उल्लंघन का पाप लगेगा। हे सखी, अब हमें तो यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ अधर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी नहीं रहना चाहिए। यही शास्त्र का नियम है। तभी दूसरी कहती है कि देखो बहन, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहां जाकर उनके अवगुणों को ना कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों बातें ही मनुष्य को दोष का भागी बनाती है। तभी दूसरी बहन बोल पड़ती है कि देखो देखो बहन, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैंतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही है जैसे कमल कोष पर जल की बूंदें। बहनों, क्या तुम ये नहीं देख रही कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है। फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। तभी दूसरी बोल पड़ती है कि हे सखियों, सच पूछो तो वृक्ष भूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिपकर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौएं चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। हे सखियों, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती है। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके समान नहीं है। फिर इनसे सुंदर तो क्या कोई हो सकता है। इनका रूप किसी के सजाने संवारने से नहीं, गहने कपड़े से नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रति क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं। हे सखियों, इनका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के भाग्य में ही लिखा है। तभी दूसरी सखी बोल पड़ती है कि वृक्ष की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में चित्त लगा कर रहने के कारण, प्रेम से भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती है। वे दूध दुहते, दूध मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, अपने बच्चों को नहलाते धुलाते, अपने घरों को झाड़ते बुहारते, और क्या क्या बताऊं मैं। घर का सारा कामकाज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। ये श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए वृक्ष से वन में जाते हैं और सायंकाल को उन्हें लेकर वृक्ष में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसके टेर सुनकर गोपियां घर का सारा कामकाज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल हो जाती है। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती है। भारतवंश शिरोमणि जिस समय पूर्ववासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उस समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन स्त्रु को मार डालने का निश्चय किया। जब वे सारी स्त्रियां भयपूर्ण बातें कर रही थी, तो श्री कृष्ण के माता पिता देवकी और वसुदेव भी सुन रहे थे। वे पुत्र के शोक व शोक से ग्रसित हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन और बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चारुण दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी आपस में भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चारुण की रग रग ढीली पड़ गई।
बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हों। उसे बड़ी ही ग्लानि और बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के चूसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण उसके प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें तो ऐसे लगा जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज। उन्होंने चारुण की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। हे राजन, चारुण के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई थी, केस और मालाएं बिखर गई थी। वह इंद्रध्वज के समान गिर पड़ा। इस प्रकार मुष्टिक ने भी पहले बलराम जी को एक घुसा मारा। इस पर बलराम जी ने उसे बड़े जोर से एक तमाचा जड़ दिया। तमाचा लगते ही मुष्टिक कांप उठा और आंधी से उखड़े हुए वृक्ष के समान अत्यंत व्यथित और अंत में प्राणहीन होकर खून उगलता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसके बाद योद्धाओं में श्रेष्ठ भगवान बलराम जी ने अपने सामने आते ही कूट नामक पहलवान को खेल खेल में बाएं हाथ के गुस्से से उपेक्षा पूर्वक मार डाला। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने पैर की ठोकर से सल का सिर धड़ से अलग कर दिया और तोशल को तिनके की तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिए। इस प्रकार दोनों धराशायी हो गए। जब चारुण, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल ये पांचों पहलवान मारे जा चुके थे और जो पीछे बचे थे वे तो डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। उनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने समवयस्क ग्वाल बालों को खींच खींच कर उनके साथ भिड़ने और नाच नाच कर भेरी ध्वनि के साथ अपने नुपुरों की झनकार को मिलाकर मल क्रीड़ा कुश्ती के खेल करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा ही आनंद हुआ। श्रेष्ठ ब्राह्मण और साधु पुरुष धन्य हैं इस प्रकार कहकर प्रशंसा करने लगे। परंतु कंस को इस बात से बड़ा ही दुख हुआ और वह और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसे क्रोध आ गया। जब उसके प्रधान पहलवान मार डाले गए और बचे हुए सारे के सारे भाग गए, तब भोजराज कंस ने अपने गाजे बाजे बंद करा दिए और अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि वासुदेव के इस दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो और दुर्बुद्धि नंद को कैद कर लो। वासुदेव भी बड़ा कुबुद्धि और दुष्ट है, उसे शीघ्र मार डालो। और उग्रसेन मेरा पिता होने पर भी अपने अनुयायियों के साथ शत्रुओं से मिला हुआ है, इसीलिए उसे भी जिंदा मत छोड़ना। कंस क्रोधित होकर इस प्रकार बढ़-बढ़कर बकवास कर रहा था कि तभी अविनाशी श्री कृष्ण कुपित होकर फुर्ती से वेगपूर्वक उछलकर लीला से उसके ऊंचे मंच पर जा चढ़े। जब मनस्वी कंस ने देखा कि मेरे मृत्यु रूप भगवान श्री कृष्ण सामने आ गए हैं, तब वह सहसा अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और हाथ में ढाल तथा तलवार उठा ली। हाथ में तलवार लेकर वह चोट करने का अवसर ढूंढता हुआ पैंतरा बदलने लगा। आकाश में उड़ते हुए बाज के समान वह कभी दाईं ओर जाता, कभी बाईं ओर जाता, परंतु भगवान का प्रचंड तेज अत्यंत दुस्सह है। जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। उस समय कंस का मुकुट गिर गया और भगवान ने उसके केस पकड़कर उसे भी ऊंचे मंच से रंगभूमि में गिरा दिया। फिर परम स्वतंत्र और सारे विश्व के आश्रय भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर स्वयं ही कूद पड़े। उनके कूदते ही कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण कंस की लाश को धरती पर उसी प्रकार घसीटने लगे जैसे सिंह हाथी को घसीटता है। उस समय सबके मुंह से हाय हाय की बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आवाजें सुनाई दे रही थी। कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण का ही चिंतन किया करता था। वह खाते पीते, सोते चलते, बोलते, श्वास लेते, हर समय अपने सामने हाथ में चक्कर लिए हुए भगवान श्री कृष्ण को ही देखता रहता था।
इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे द्वेष भाव से ही क्यों ना हो, उसे भगवान के उसी रूप की प्राप्ति हुई, सारूप्य मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े तपस्वी और योगियों के लिए भी कठिन है। कंस के कंक और न्यग्रोध आदि 8 छोटे भाई थे। वे अपने बड़े भाई का बदला लेने के लिए क्रोध से आग बबूला होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम की ओर दौड़े। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने देखा कि वे बड़े वेग से युद्ध के लिए तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने परिघ उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मार डालता है। उस समय आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। भगवान के विभूति स्वरूप ब्रह्मा, शंकर आदि देवता बड़े आनंद से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। महाराज कंस और उसके भाई की स्त्रियां अपने आत्मीय स्वजनों की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुई और अपने सिर पीटती हुई और आंसू बहाती हुई वहां पर आई, तो वीर सैया पर सोए हुए अपने पतियों से लिपट कर वे शोकग्रस्त हो गई। बार बार आंसू बहाती हुई बड़े ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी कि हे नाथ, हे प्यारे, हे धर्मज्ञ, हे करुणामय, हे अनाथ वत्सल, आपकी मृत्यु से हम सबकी मृत्यु हो गई है। आज हमारे घर उजड़ गए हैं। आज हमारी संतान अनाथ हो गई है। पुरुष श्रेष्ठ, इस पुरी के आप ही स्वामी थे। आपके विरह से इसके उत्सव समाप्त हो गए हैं और मंगल चिन्ह उतर गए हैं। यह हमारी भांति विधवा होकर शोभाहीन हो गई है। स्वामी, आपने निरपराध प्राणियों के साथ घोर द्रोह किया, अन्याय किया, इसी कारण आपकी यह गति हुई है। सच है कि जो जगत के जीवों से द्रोह करता है, उनका अहित करता है, ऐसा कौन सा पुरुष शांति पा सकता है। ये भगवान श्री कृष्ण जगत के समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के आधार हैं। यही रक्षक हैं। जो इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह कभी भी सुखी नहीं रहता। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ही सारे संसार के जीवन दाता हैं। उन्होंने रानियों को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी, फिर लोक रीति के अनुसार मरने वालों का जैसा क्रियाक्रम होता है वह सब कराया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने जेल में जाकर अपने माता पिता को बंधन से छुड़ाया और सिर से स्पर्श करके उनके चरणों की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी देवकी और वसुदेव उन्हें जगदीश्वर समझकर अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई कि हम साक्षात जगदीश्वर को अपना पुत्र कैसे समझें। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। तो ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके सब जनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती है। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा, मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, मैया, पिताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित हो रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य, पौगंड और किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। हम दोनों को आपके पास रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। माता पिता ही इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं। तब कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता और पिता की सेवा करता रहे तो भी वह उनके उपकार से उत्तीर्ण नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करता, उसके मरने पर यमदूत उसे अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण
और शरणागत का भरण पोषण नहीं करता, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान होता है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के ब्याह के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा कर दो। उस दुष्ट कंस ने आपको इतने इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई रक्षा सेवा नहीं कर सके। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, अपने ही लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित होकर देवकी और वसुदेव ने उन्हें गले से लगा लिया और हृदय से चिपका कर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पास से बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने से वे कुछ बोल भी नहीं सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना दी और फिर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति का श्राप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, परंतु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसीलिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा, तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर लोग इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वृष्णि, अंधक, मधु, ताशर और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न समस्त सजातीय संबंधियों को ढूंढ ढूंढ कर बुलवा लिया और उन्हें घर से बाहर रहने में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता था। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्हें खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और सभी को अपने अपने घरों में बसा दिया। अब सारे के सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए थे, वे कृतार्थ हो गए थे। अब वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। तो आज की भागवत कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भागवत कथा की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा
कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारे पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुई और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा
कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले।